आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तुम मुझे बिना बताए समर के साथ लॉन्ग ड्राइव में चली गई। लॉन्ग ड्राइव क्लबिंग में बदल गई। तुम यहाँ नाइट क्लब में पहुंच गई। मेरा फोन नहीं उठा रही, मुझे फोन नहीं करी और कुछ मैंने क्या किया? मुझे इन्फॉर्म नहीं कर सकती थी। हर वो जगह जाता जाती हूँ बातों में ढूंढा, हर वो जगह, और तो मुझे मिली कहा इस नाइट क्लब में। अवनी, आई एम सो सॉरी। मुझे इस तरह ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था आज, बट बात यह है कि भाभी प्लीज आप मत सॉरी बोलिए, आप बुरा मत फील कीजिए। मुझे आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था। राज ने भी मुझसे इस तरीके से बात की। सब कुछ ठीक तो है अवनी? तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? वहां पर सब कुछ अच्छा था ना? मजा आया, नाइट क्लब अच्छा था, लेकिन मैं जिस तरीके से राज को ऐसे बिना इन्फॉर्म करे चली गई वो अच्छा नहीं लगा। अच्छा, वहां का क्राउड कैसा था? वहाँ सब लोग अच्छे थे, लेकिन आपको पता है वहाँ पे ना एक लड़का था जो बहुत ही फनी तरीके से डांस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी टी शर्ट में कोई कीड़ा घुस गया। अगर राज होता ना भाभी, तो वो पक्का आपको उसकी नकल करके दिखाता। अच्छा, वहां का म्यूजिक कैसा था? म्यूजिक वहाँ का ठीक था, लेकिन अगर राज होता ना तो वो डीजे से कह के और भी अच्छे सॉन्ग्स प्ले कराता। उसका टेस्ट अच्छा है ना म्यूजिक में। एंड यू नो व्हाट, उसका फेवरेट सॉन्ग में प्ले हुआ। दैट वाज द बेस्ट पार्ट। बाकी और कुछ अच्छा नहीं था। जो भी है, तुम्हें वहां पर जाकर खुशी हुई ना? यू नो व्हाट भाभी, नाइट क्लब में जाना मेरा ड्रीम था, लेकिन आज जब मैं गई तो कुछ खास नहीं लगा। आज वो सपना पूरा होने की खुशी से ज्यादा मैं इस बात से सैड थी कि राज नहीं था मेरे साथ। भाभी, स्पेशली जब मुझे पता चला कि राज मुझे ढूंढ रहा था, वो इतना परेशान था। नाइट क्लब में मेरा जाने का सारा एक्साइटमेंट खत्म हो गया। भाभी, मैंने राज को इतना परेशान आज तक कभी नहीं देखा। आपको उसका चेहरा देखना चाहिए था भाभी। आज मुझे रियलाइज हुआ कि जब राज होता है तब सब कुछ इतना मैजिकल क्यों लगता है, क्योंकि वो हर चीज को इतना अच्छा, इतना मैजिकल बना देता है। He makes everything so special, so magical. लेकिन आज उसने जिस तरीके से मुझसे बात की, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे बहुत हर्ट हुआ। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया भाभी? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, क्यों किया उसने ऐसा? मैं बिना पता नाइट क्लब चली गई उससे। माँ और बुआ से को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो फिर राज क्यों इतना गुस्सा कर रहा है? मैं अभी उससे कॉल करके पूछती हूँ। अवनी, तो ठीक तो है ना? समर तुझे नाइट क्लब ले गया, ये बात तुझे अच्छी नहीं लगी ना? माँ, मुझे तो अच्छी लगी, लेकिन ये बात राज को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। राज? हाँ माँ, मैं अकेले ऐसे नाइट क्लब चली गई, राज को इनवाइट भी नहीं किया मैंने। आई एम श्योर उसे इस बात का बहुत बुरा लगा है, इसलिए उसने मुझे आज कॉल तक नहीं किया। मैं इसलिए उसे कॉल लगा रही हूँ ताकि मैं उससे सॉरी बोल सकूं। कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माँ, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड और उसे सच में बहुत बुरा लगा है। बेस्ट फ्रेंड है ना, तो उसे बात समझनी चाहिए कि जिंदगी में दोस्ती के अलावा भी इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं। अवनी, ये बात तुझे भी समझनी पड़ेगी बेटा। तुझे याद है मैंने तुझे क्या समझाया था कि अब तुझे सिर्फ और सिर्फ समर्थ पे ध्यान देना है, याद है ना? हाँ माँ, मैं समर्थ को ग्रीन टी देके आती हूँ।
मुझे फोन नहीं किया? कहीं मेरा नाइट क्लब में कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट तो नहीं कर लिया? क्या करूं मैं उससे कॉल कर लूं? पता नहीं यार, वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। हेलो अवनी। क्या हुआ राज? अवनी ठीक है ना? आई डोंट नो यार, लेकिन पता लगाने जा रहा हूँ कि वो है कहाँ। और जिस तरह मैंने अवनी के साथ बिहेव किया ना, वो सोचकर आई एम डाइंग इनसाइड। प्लीज, मैंने अवनी को बहुत हर्ट किया है। शी वाज हेटिंग मी। नहीं राज, वो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही है। वो तुम पर नहीं, अपने आप पर गुस्सा है राज, क्योंकि वो तुम्हें बिना बताए क्लब चली गई। क्या? मैं उससे क्लब के बारे में पूछ रही थी। उसे वहां बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पता है क्यों? क्योंकि वहां पर तुम नहीं थे। जो तुम अवनी के लिए महसूस कर रहे हो ना राज, अवनी भी तुम्हारे लिए वही महसूस कर रही है। क्या अवनी ने तुम्हें ये बात खुद बताई? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। मैंने उससे पूछा कि वहाँ का म्यूजिक कैसा था, तो उसने कहा कि राज के फेवरेट सॉन्ग्स बज रहे थे वहाँ। मेरे हर सवाल का जवाब तुम पर ही आकर रुक रहा था कि राज होता तो कितना मजा आता। आई थिंक उसने वहाँ तुम्हें बहुत मिस किया राज। समर्थ के साथ जाकर भी वो सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी, तो उससे ये प्रूव नहीं होता कि वो समर्थ से ज्यादा तुम्हें इंपॉर्टेंस देती है। और पता है उसने मुझे क्या कहा? वो बोली, भाभी क्लब जाने का मेरा सपना जरूर पूरा हुआ, लेकिन वो इतना मैजिकल नहीं था क्योंकि वहां पर राज नहीं था। अर्पिता, सच में क्या अवनी ने ये सब कहा? उसमें और तुम्हें सिर्फ एक फर्क है। तुम जानते हो कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, लेकिन वो नहीं जानती कि वो तुमसे प्यार करती है। She's yet to realize it. लेकिन अर्पिता, मुझे अभी और पेशेंस नहीं है। मैं अभी और अनसर्टेन नहीं रहना चाहता कि अवनी मुझे पसंद करती है या नहीं। I'm tired of guessing अर्पिता। मुझे अवनी से एक क्लियर आंसर चाहिए। मैं अभी और इंतजार नहीं कर सकता। तुम और इंतजार नहीं कर सकते मतलब? तुमने क्या सोचा है? मैं खुद उसे प्रपोज करूंगा। Really, Raj? That's great. हाँ अर्पिता, अब वक्त आ गया है। अवनी को बता देगा कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। और प्यार